हसन निसार और खातून सहाफ़ी रीमा उम्र के माबैन तल्ख जुमलों के तबादले का मामला आजकल काफ़ी गर्म है। दोनों के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली बहस का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने न्यूज़म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। आइए नाजरीन, पहले आपको बताते हैं कि हसन निसार और रीमा उमर का मामला कब और कैसे शुरू हुआ। एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के दौरान सीनियर तज्जियाकार हसन निसार और खातून सहाफ़ी रीमा उमर के माबैन मुल्की जमहूरियत से मुतालिक किसी मामले पर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें रीमा उमर ने हसन निसार को बात करने से टोकते हुए कहा कि वो बहुत ऊंचा बोलते हैं, इन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को लेकर बहस हो रही थी। हसन निसार ने प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम करप्ट है, यहाँ जो पैसे लगाता है वो सियासी निज़ाम में आगे आ जाता है। इसके बाद बारी आती है रीमा उमर की, जो जानबूझकर हसन निसार को टोंट मारती हैं, जिसके जवाब में हसन निसार रिएक्ट करते हैं। हसन निसार के रिएक्ट करने पर रीमा उमर भड़क जाती हैं और दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है। प्रोग्राम का ये क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आइए नाजरीन, पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें हसन निसार और रीमा उमर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। हसन साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रही और आप बहुत ऊंचा बोलते हैं, आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अमेरिका में ये बात होती है तो ये कहना कि पाकिस्तान में हमारी सियासत जो है वो तिजारत मैं डोरा हूं इसलिए ऊंचा बोलता हूं, इस तरह नहीं, लेकिन मैं नहीं हूँ, तो मुझे अजीब सी बात लगती है कि आप रीमा का कमेंट कंप्लीट करके मैं आपके पास आ रही हूँ। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ लिबरल तबके नहीं बल्कि लंडे का लिबरल तबका पाया जाता है। पाकिस्तान का लिबरल तबका इतना मुनाफिक और दोगला है कि इसकी कोई हद नहीं। इनकी मुनाफिकत और दोगलापन इस वक्त खुलकर सामने आ जाता है जब औरत और मर्द किसी बात पर एक दूसरे के साथ बहस करते हैं और मर्द औरत को किसी मामले पर झूठा साबित करता है या किसी बात पर औरत की बात नहीं मानता। ऐसे मौके पर यह तबका उठता है और कहता है कि मर्द की हिम्मत कैसे हुई कि इसने औरत के साथ ऊंची आवाज में बात की या इसे झूठ कहा। दूसरी जानिब यही तबका पूरे पाकिस्तान में बैनर्स लेकर सड़कों पर आता है कि मर्द और औरत बराबर है, जो काम मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। हसन निसार और रीमा उमर के दरमियान किस बात पर बहस हुई, ये छोड़कर हमारा लिबरल तबके की जानिब से हसन निसार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दी गई कि देखो हसन निसार कितना बदतमीज और जाहिल इंसान है कि वो औरत के साथ तकरार करता है और इससे ऊंची आवाज में बात करता है। इस क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लिबरल्स की जानिब से हसन निसार के खिलाफ तूफान बदतमीजी का आगाज कर दिया गया। इसके जवाब में हसन निसार ने अपने वेब चैनल पर एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। वीडियो में इन्होंने रीमा उमर से मुतालिक कहा कि रीमा उमर ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने और फेमिनिज्म का नारा लगाने वाली खातून के तौर पर जानी जाती हैं। हसन निसार ने मजीद कहा कि जो देसी मेमे होती हैं इनको बड़ा शौक है मर्दों के साथ बराबरी का। बिस्मिल्लाह, होना चाहिए, करो, मगर जब इनके साथ बराबरी का सलूक होता है तो फिर ये चाऊ चाऊ करते हुए वापस घुस जाती हैं और इस वक्त इनकी गर्दान होती है कि अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह। इन्होंने कहा कि जो लोग मेरे खिलाफ बदतमीजी की बातें कर रहे हैं इन्हें अपने मयार का पैमाना थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए ताकि एक आम मुहज़्ज़ब गुफ्तगू और चीखों पुकार में फ़र्क किया जा सके। हसन निसार ने अपने वीडियो क्लिप में मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, अब फिर एक और तमाशा देखो, लोगों की भी जहालत की इंतहा। ये जो देसी मेमे हैं इनको बड़ा शौक है मर्दों के साथ बराबरी का। बिस्मिल्लाह, होना चाहिए, बहुत आला, करो, लेकिन जब बराबरी का सलूक होता है फिर ये चाऊ 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 करती फिरती हैं। कुछ दिन पहले BBC उर्दू को भी हसन निसार ने इस वाक़ये पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा था कि कुछ बातें रीमा अपनी गुफ्तगू में ऐसे बयान करती हैं कि उस वक्त बंदा कहता है कि मेरी बात को मेरे ही सामने गलत अंदाज में ले रही हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसी वक्त इन बातों को दुरुस्त किया जाए। इन्होंने रीमा उमर के तज्ज़िये पर बात करते हुए कहा कि रीमा का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि मेरे ख्याल में 73 साल में मुल्क बर्बाद हो गया है। रीमा जानकर अक्सर औकात चीज़ों को बिगाड़ कर पेश करती हैं, बल्कि इनको समझ नहीं है। वो पढ़ी लिखी है लेकिन इस मुल्क में ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। ये एक मखसूस क्लास है जिन्हें इन बातों का कोई अंदाज़ा नहीं है। हसन निसार ने अपने तल्ख रवैये और अंदाज़े गुफ्तगू का दिफा करते हुए कहा कि हर बंदे का बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, वो अपने मिजाज के मुताबिक बात करता है।
ان کا کہنا تھا کہ ریما عمر نے تعلیمی اداروں میں جو پڑھا ہے وہ ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن جو ہمارا تجربہ ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ حسن نثار کی ویڈیو کے جواب میں خاتون صحافی ریما عمر نے کہا کہ انہیں کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ برابری کرنے کے لیے اس قدر بدمعاشی کے انداز میں اتنا نیچے گر جائیں۔ ایسے مشورے دینے والوں کو اپنی سطح کو بلند کرنا چاہیے، بحث اور شور مچانے والے کے درمیان فرق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے معیار کا پیمانہ تھوڑا اونچا رکھنا چاہیے تاکہ ایک عام مہذب گفتگو اور چیخو پکار میں فرق کیا جا سکے۔ ریما عمر نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کہیں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ اس گفتگو کا محور کوئی کتاب یا فیمنزم یا کوئی اخلاقیات کا پہلو ہے۔ حسن نثار کی تازہ ویڈیو پر لبرلز کی جانب سے سوشل میڈیا پر کس قسم کا رد عمل آیا، آئیے آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں۔ خود کو سینئر جرنلسٹ کہلانے والے مرتضیٰ سولنگی نے فضول قسم کی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دیسی میموں کی مجال ہے کہ وہ دیسی ککڑ کا مقابلہ کریں۔ چاؤں چاؤں کا حق صرف نثار راج دلارے کا ہے، باقی سب چپ ہو جائیں۔ یہ صرف چاؤں چاؤں نہیں بلکہ بھاؤں بھاؤں بھی کرے گا۔ آسما ناظم نامی صارف لکھتی ہیں کہ پروگرام کے درمیان میں اور بعد میں بھی اس نوجوان خاتون صحافی نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا، اور دوسری طرف یہ حضرت پروگرام میں بھی اور بعد میں بھی چاؤں چاؤں کرتے پائے گئے۔ فاطمہ نامی صارف لکھتی ہیں بے غیرت آدمی کے کیا ماتھے لگنا۔ ریحان نامی صارف ریما عمر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ بیچارہ ذہنی طور پر بیمار ہے، مگر جیو ٹی وی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کو اپنے پروگرام میں بطور دانشور بلاتے ہیں۔ احمد خان لکھتے ہیں اس بندے کے لیے کچھ کہنا تو ویسے الفاظ کا ضیاع ہی ہوگا، لیکن پھر بھی حسن نثار کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ایک گھٹیا ترین، منافق، غلیظ اور تکبر سے بھرا ہوا ایک تھرڈ کلاس انسان ہے۔ اسے اور ارشاد بھٹی کے پاس سوائے چند گھسے پٹے جملوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں سارا سال بولتے رہتے ہیں۔ ایک صارف اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ پیدائشی جاہل، بد تہذیب اور جاہل ہے، مگر پتہ نہیں کیوں جیو نیوز والے اس کو دانشور کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو تو 100 جوتے مار کر ایک گننا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حسن نثار اور ریما عمر کے معاملے کو لے کر ہمارے لبرلز کی جانب سے کس قسم کی بیہودہ زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور کس طرح ایک سینئر صحافی کے خلاف الٹے سیدھے اور اخلاق سے گرے ہوئے جملے بولے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر کچھ صارفین حسن نثار کے حق میں بات کرتے ہوئے میدان میں آ گئے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ حسن نثار ایک مخصوص انداز میں بات کرتے ہیں اور انہوں نے پروگرام میں بھی ویسے ہی بات کی۔ ایک صارف نے اس سارے معاملے پر ریما عمر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ حسن نثار کی برابری تو نثار صاحب خود دوبارہ جنم لے کر بھی نہیں کر سکتے، ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اچھا تو یہ ہے بڑا سمجھ کر معافی مانگ کر ان کی شاگردی کر لیں اور ان کی لائبریری سے فائدہ حاصل کریں، آپ کا مقام بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ایک صارف نے ریما عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تیری صحیح لی بابا جی نے، اب بنو فیمنسٹ۔ حسن نثار کے خلاف چلنے والی کیمپین پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیوزم کو سبسکرائب کریں۔